अभी पिछले ही महीने तो छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने सुशासन तिहार मनाया था और राज्य के 44 लाख लोगों की समस्या हल करने का दावा किया था। ऐसे में अगर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले से प्रसूता को पीठ पर लाद कर 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के वीडियो ने साफ कर दिया है कि राज्य में सुशासन के मोर्चे पर अभी बहुत कुछ करना बचा हुआ है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सब ठीक ठाक है। सुशासन वाली सरकार के आने के बाद से छत्तीसगढ़ में चौतरफा विकास हो रहा है। सुशासन तिहार में जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया है। ऐसे सरकारी दावों के बीच जब एम्बुलेंस न मिलने की वजह से किसी मरीज को कांवड़ में ढोकर, गर्भवती महिला को पीठ में लाद कर या किसी मरीज को खाट में लेटाकर उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है तो इन सरकारी दावों पर सवाल तो उठेंगे ही। असल में छत्तीसगढ़ में विज्ञापनों वाली सरकार अलग है और धरातल वाली सरकार उससे बिल्कुल अलग। हमारे छत्तीसगढ़ के 99% जगहों पर एम्बुलेंस आज की स्थिति में पहुंच सकते हैं और बारिश में भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां तक पुल की वजह से या सड़क की वजह से ना पहुंचे। कोई ऐसे मजरे टोले हैं जहां नहीं पहुंच सकते। तो अभी जनमन योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री जी पूरे मोहल्ले मोहल्ले तक सड़क की स्वीकृति दी है और छत्तीसगढ़ इसमें पूरे देश का लगभग 50% काम सिर्फ छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका तो लॉन्ग टर्म प्लान है, परंतु हेल्थ डिपार्टमेंट इसके लिए पर्याप्त वहाँ दवाइयों का स्टॉक ऐसे क्षेत्रों में रख रखे हैं और हमारे हर क्षेत्र में वहाँ हेल्थ वर्कर हैं जिससे कि उनको दवाइयाँ और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारा उपलब्ध हो सके, उसकी सारी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर में टूटे पुल के कारण गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। उफनते हुए पहाड़ी नाले को पार करने के लिए मितानिन ने प्रसूता को अपने पीठ में बांध लिया और 1.5 किलोमीटर पैदल चली। घटना जिले के मनोरा ब्लॉक के गांव सतालू टोला की है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 जुलाई की रात संगीता बाई नाम की महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। लगातार बारिश से गांव की पुलिया पहले ही बह चुकी थी। एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। ग्रामीण इलाका, कच्चे रास्ते, उफनती नदी और रात के अंधेरे ने हालात को और संकट में डाल दिया। परिजनों ने बताया कि संगीता बाई अपने मायके सतालू टोला गांव में थी। 4 दिन पहले स्थानीय मेडिकल ऑफिसर ने उनकी जांच की थी। प्रसव का समय न होने के कारण उन्हें घर भेज दिया गया। 1-2 तारीख की रात को उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई। बारिश के बीच परिजनों ने सोनक्यारी ग्राम पंचायत की मितानिन बिफनी बाई तक सूचना पहुंचाई। बिना एक पल गंवाए वह गांव पहुंची। वहां उन्होंने घर पर ही सुरक्षित डिलीवरी करवाई। अगले दिन मां और नवजात को सोनक्यारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना जरूरी था ताकि आगे की चिकित्सा देखभाल भी की जा सके। इस दौरान एम्बुलेंस गांव तक नहीं आ सकी। तब बिफनी बाई ने खुद संगीता बाई को अपनी पीठ पर उठाया। दूसरी महिला ने नवजात को संभाला और तीसरी साथ चली। तीनों महिलाएं उफनती नदी को पार कर 1.5 किलोमीटर पैदल चलती हुई सोनक्यारी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंची। इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय पर बिफनी बाई नहीं आती तो शायद मां बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता था। इसके लिए बिफनी बाई की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन सवाल यही है कि ऐसी स्थिति बनी ही क्यों। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि तहसील मुख्यालय मनोरा से गांव को जोड़ने वाली सड़क पिछले साल बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी। इसके बाद इस पुल के निर्माण पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिससे यह स्थिति बनी। गांव वालों को इसके कारण आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये ऐसा पहला मामला नहीं है जब एम्बुलेंस न मिलने या पुल ढह जाने या सड़क नहीं होने की वजह से मरीजों को किसी न किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया गया हो। अभी कुछ महीने पहले ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह जिले मनेन्द्रगढ़ में खाट पर लिटाकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया था। अभी कुछ ही दिन पहले सरगुजा से एक घटना सामने आई जिसमें जिले के लखनपुर क्षेत्र में गर्भवती महिला को कांवड़ पर ढोकर ग्रामीण 7 किलोमीटर पैदल चले
तब उन्हें एम्बुलेंस मिल सकी। महिला को कुन्नी अस्पताल लाया गया, जहां उसका प्रसव हुआ। यह इलाका लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां कई गांव और टोले पहुंच विहीन हैं। ग्राम कुरमेन के बरढोड़गा पारा के पारस मझवार की पत्नी बिनी मझवार को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस ग्राम तिरकेला के कुरमेन तक पहुंची। आगे सड़क खराब और पहाड़ी रास्ता होने के कारण गर्भवती को एम्बुलेंस तक लाने कहा गया। इसी तरह कुछ दिनों पहले ही दंतेवाड़ा के गीदम में भी एम्बुलेंस की देरी के चलते मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिजन बार बार एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर पर कॉल करते रहे। एम्बुलेंस फोन लगाने के लगभग 11 घंटे बाद गांव में पहुंची। इस दौरान मरीज के परिजन निजी वाहन मिल जाने पर अस्पताल निकल गए। इसके बावजूद इलाज में देरी हुई और मरीज की मौत हो गई। गीदम अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर ने कहा था कि जब मरीज को लाया गया था तब उसकी स्थिति नाजुक थी। इलाज ही कर रहे थे कि उसकी मौत हो गई। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। मरीज की मौत के बाद भी शव को घर ले जाने के लिए 9 बार एम्बुलेंस को कॉल किया गया और जब मामला गरमाया और इसकी जानकारी एसडीएम और तहसीलदार तक पहुंची तो रात 11:15 में शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस आई। परिजनों को करीब 4.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। एम्बुलेंस मिला और शव को लेकर परिजन घर पहुंचे। पूरा मामला जिले के गीदम ब्लॉक के रोंजे गांव का था। इस घटना की खबर मिलते ही आदिवासी समाज के लोग भी अस्पताल पहुंचे थे और जमकर हंगामा किया था। ग्रामीणों और परिजनों का आरोप था कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, इसलिए मरीज की जान चली गई। यह कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। राज्य सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे एकदम उलट है। राज्य के कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी या तो बंद पड़े हैं या डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। कई अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं जैसे स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाएं और स्वच्छ पानी तक उपलब्ध नहीं है। मरीजों को मामूली इलाज के लिए भी 30 से 40 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल जाना पड़ता है। अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं की खस्ता हालत के बीच राज्य बनने के 25 साल बाद भी कई इलाकों में सड़कें लापता हैं। कहीं सड़कें हैं तो पुल पुलिया गायब है। ग्रामीण बरसों बरस से गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन सरकारी विज्ञप्तियों, नेताओं के दावे और सरकारी विज्ञापनों से निकलकर विकास उनके गांव तक कभी पहुंचता ही नहीं। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।